हेलो फ्रेंड्स, आपका पुष्पेंद्र क्लासेस में स्वागत है, या ये कह सकते हैं आपका आपकी अपने चैनल पे स्वागत है। अभी तक आपने इसमें देखा कि रीजनिंग के 3 से 4 टॉपिक्स आपके कंप्लीट हुए, जिसमें आपका एनालॉजी था, नंबर एनालॉजी, उसके बाद आपका था नंबर सीरीज, एंड देन आपने किया था नंबर सीरीज के ही अदर सेक्शन। आज हम बात करने जा रहे हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस की। मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होता है? गणितीय जो आप ऑपरेशन करते हैं, गणित में करते हैं या आप रीजनिंग में करते हैं, उसी से रिलेटेड है। आप मैथ में भी इसको पढ़ते हैं, मैथ में मैथमेटिकल ऑपरेशन के ही नाम से रहता है, और वहाँ पे आप इसको कहते हैं बोर्ड मास के रूप में, जिसमें आपका बोर्ड मास, कर्ड, स्क्वायर, क्यूब, कई सारे टॉपिक्स मिलके मैथमेटिकल ऑपरेशन बनते हैं। हम बात करेंगे आज रीजनिंग के मैथमेटिकल ऑपरेशंस की, कि रीजनिंग में किस टाइप से आपको मैथमेटिकल ऑपरेशंस पूछे जाते हैं और आपको उसमें करना क्या रहता है। ठीक है, तो आज का आपका जो टॉपिक है वो है मैथमेटिकल ऑपरेशन। इसके क्वेश्चन नॉर्मल आप लोगों को मिलते होंगे, आप देखते भी होंगे कि कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जिसमें आपको सिंपल से टर्म मिलते हैं, प्लस, एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन, और आप उस क्वेश्चन को करते हैं लेकिन आंसर गलत आता है, क्योंकि आप उसको एक पैटर्न में नहीं करते हैं। जिस पैटर्न में उस क्वेश्चन को करना होता है, आप उस पैटर्न में उस क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं। आपका पैटर्न थोड़ा चेंज हो जाता है, और जैसे ही आप कोई पैटर्न को थोड़ा सा भी चेंज करते हैं, आपका आंसर उसमें गलत आएगा। क्यों? क्योंकि मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने के लिए एक फार्मूला बनाया गया है, एक रूल बनाया गया है, और उसी रूल के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन करना होता है। जैसे कि अभी तक आपने पढ़ा कि नंबर सिस्टम में, नंबर एनालॉजी में, नंबर सीरीज में किस टाइप से आपको क्वेश्चन करने हैं, क्या रूल्स फॉलो करने हैं, और उसमें किस तरह से आपको कंटेंट को सॉल्व करना होता था, कि कुछ क्वेश्चन में ही गिवन रहते थे, कुछ आपके ऑप्शंस से मिल जाते थे, कुछ में आप कॉन्सेप्ट लगाते थे, उसके बेस पे आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। तो आज उसी तरह से आप इसमें सॉल्व करेंगे कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस के अगर आपको क्वेश्चन मिलते हैं तो आप किस तरह से उस क्वेश्चन को करने वाले हैं। देखिए, मैथमेटिकल ऑपरेशंस होता क्या है। नॉर्मली आप देखते होंगे कहीं पे ब्रैकेट्स का प्रयोग दिखता है, कि ब्रैकेट भी लगा है आपका, उसके साथ प्लस है, माइनस है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, ये सारी टर्म आपको मिल जाती हैं कहीं न कहीं, कि एक ही क्वेश्चन में आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ, 2 × 8 + 5 डिवाइड बाई 10 -7, और यहीं पे आपको ब्रैकेट में दे दिया जाए 2 + 5। ठीक है, एक नॉर्मल सा एग्जांपल मैंने लिया है आपको समझने के लिए। तो इस टाइप को आपको मैथमेटिकल ऑपरेशंस के क्वेश्चन मिलते हैं एग्जामों में। रीजनिंग में भी मिल जाता है, आपको मैथ में भी मिल जाता है, और दोनों में ये चीज़ आती आती है। तो अब देखिए, इसमें इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग शुरू करते हैं और एक तरफ से सॉल्व करते हुए चले जाते हैं। गलत होता है ये, आप गलत करते हैं। जैसे ही आप इसको स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, आपने क्वेश्चन को गलत कर दिया। आपको कभी भी इन तरह के क्वेश्चन को डायरेक्ट नहीं सॉल्व करना है, आपको कॉन्सेप्ट के बेस पे जो फार्मूला कहा जाता है उसी पे सॉल्व करना है। जैसे कि आपने बचपन में क्लास 6 और 7 में सुना होगा बोर्ड मास। ये आपने सुना होगा, कहीं ना कहीं सुना होगा। ये ना सुना होगा तो आपने ये ज़रूर सुना होगा बोर्ड मास, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। सब ने सुना होगा, ऐसा नहीं है किसी ने नहीं सुना होगा। जो भी 6, 7, 8 करके आए हैं उन सब के लिए ये चीज़ें कॉमन होती हैं, कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों को सुने रहते हैं। अब देखिए, इसमें एक एक वर्ड का मीनिंग क्या होता है। क्यों? क्योंकि इसी पे आपका पूरा का पूरा मैथमेटिकल ऑपरेशन टिका हुआ है, या ये कह सकते हो कि मैथमेटिकल ऑपरेशन की पूरी नींव आपकी इस 8 डिजिट पे टिकी हुई, 8 अल्फ़ाबेट पे टिकी हुई है। अब इसके एक एक का आप देख लीजिए मीनिंग क्या होता है। वी होता है आपके वर्नेकुलर ऑफ ब्रैकेट्स। ठीक है, वर्नेकुलर ऑफ ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन।
ये होता है इसका मतलब। अब देखो इसमें कुछ लोगों को समझ में आया होगा, कुछ लोगों को समझ भी नहीं आया होगा सर क्या बोल गए। वर्नेकुलर ऑफ ब्रैकेट्स, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ये आपको हाईलाइटेड वर्ड्स जो दिख रहे हैं। वर्नेकुलर होता है कि जैसे आप देखते हैं कुछ क्वेश्चन में दिया रहता है 2 + 5 का बार, इस टाइप से, तो ये चीज़ें आपकी वर्नेकुलर के अंतर्गत आती हैं। अगर ये क्वेश्चन में गिवन है तो आप वर्नेकुलर का प्रयोग करके सबसे पहले इसी को ब्रेक करेंगे। इसको ब्रेक करने के बाद आपको करना क्या होता है, अब देखिए सबसे पहले आपने वर्नेकुलर ब्रेक किया। अब देखिए आपका जो रीजनिंग का क्वेश्चन आता है उसमें आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत कम मिलता है। वर्नेकुलर आपको सीधा सीधा क्वेश्चन जो मिलता है वो ब्रेकेट से स्टार्ट होता हुआ सब्सट्रैक्शन पे जाके ख़त्म हो जाता है। इसी के आपको कई टाइप्स मिलेंगे, अब मैं सारे करवाने वाला हूँ, बस आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको ब्रेकेट मिलता है, ठीक है। ब्रेकेट आपको पता होता है इस तरह से होता है, छोटा ब्रेकेट, ये होता है आपका मझिला ब्रैकेट और ये होता है आपका बड़ा ब्रैकेट। 3 टाइप के ब्रैकेट होते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली आपको यही मिलेगा, स्मॉल ब्रैकेट, मीडियम और बिग ब्रैकेट बहुत रेयर केस में मिलते हैं। ये आपको मैथमेटिकल में मिलेगा, जहाँ पे आपको मैथ के क्वेश्चन मिलेंगे वहाँ पे सोल्यूशन को कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं। रीजनिंग में आपको डायरेक्ट मिलेगा ब्रैकेट, ठीक है। सबसे पहले आप किसी भी क्वेश्चन में ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे अगर इस टाइप का है तो। ब्रैकेट के बाद कहीं भी कुछ भी दिया हो, आपका एडिशन पहले दिया है, सब्सट्रैक्शन बाद में दिया है, या आपका डिवीजन लास्ट में दिया है, मल्टीप्लिकेशन पहले दिया है, डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता है। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको डिवीज़न को सॉल्व करना है। जहाँ भी आपको डिवीज़न दिखेगा आप वहाँ पे उस डिवीज़न को सॉल्व करिएगा। उसके बाद आप मल्टीप्लिकेशन पे जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, फिर आप एडिशन पे जाएंगे और एकदम अंततः जो कहते हैं कि लास्ट में आपको सब्सट्रैक्शन को सॉल्व करना है। तो ये इसके सॉल्व करने का तरीका, इसीलिए इसको आप देखते हैं लिखा जाता है बोर्ड मास। अगर आप इसको इस फॉर्मेट में देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि पहले क्या आ रहा है। आपको ये चीज़ें नहीं याद हो रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप केवल बोर्ड मास याद रखिए। सबसे पहले क्या आ रहा है, बी ब्रैकेट आ रहा है, इसका मतलब आप सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे या ब्रैकेट को ऑफ करेंगे। ब्रैकेट ऑफ, ब्रैकेट को आपने ऑफ कर लिया, उसके बाद आपका डिवीजन है मतलब भाग, सब उसके बाद आप भाग देंगे जहाँ भी इक्वेशन में कहीं भी गिवन है। फिर देन आपको मल्टीप्लिकेशन मिल रहा है मतलब गुणा करना है। अब आपको मल्टीप्लिकेशन के बाद आपको एडिशन मिल रहा है, इट मीन्स आपको अब प्लस करना है, धन करना है। उसके बाद आपको लास्ट में मिल रहा है सब्सट्रैक्शन मतलब माइनस, कि आपको जो भी इसमें माइनस में मिल रहा है उसको आपको सॉल्व करना है। तो ये इसका करने का तरीका होता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस का, कि अगर मैथमेटिकल ऑपरेशंस के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसी को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये तो आपको पता लग गया होगा मैथमेटिकल ऑपरेशन में किस फार्मूले से या किस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने होंगे। तो बोर्ड मास पे ही पूरा का पूरा आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन डिपेंड है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि ये कितने टाइप के होते हैं। अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको मिलता है एक सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि प्रतिस्थापन द्वारा आप किसी एक चीज़ को प्रतिस्थापन करके उसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद आपको मिलता है इंटरचेंज साइन। ये आपके टाइप्स हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन रीजनिंग में आते हैं। सबसे पहला आपका आता है सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन टाइप। सेकंड आता है आपका इंटरचेंज साइन, मतलब आप साइन को इंटरचेंज कर दीजिए। जो आपको दिए गए हैं, सिंबल दिए गए हैं, साइन दिए गए हैं, उनको आप एक जगह से दूसरी जगह उठा के रख दीजिए। थर्ड आपका बचा हुआ सारा कुछ जो भी आपको मिल रहा है, ठीक है। हम चलते हैं सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन में। सब्स्टिट्यूशन के पहले मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ आपके समझने के लिए। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है 2 प्लस में 9, मल्टीप्लिकेशन में 12, डिवीजन 6, यहाँ पे ब्रैकेट में दे दिया गया है 5 + 7 - 9। अब देखिए इसमें आपको सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपको ब्रैकेट को ब्रेक करना होगा। इस ब्रैकेट को ब्रेक करने के लिए आपको अंदर की चीज़ें सॉल्व करनी होंगी। अंदर की चीज़ें सॉल्व करने का मतलब क्या है, 5 और 7 को आप ऐड कर दीजिए, 12 आया, 12 में 9 को आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 3 आएगा। अब आप क्या करेंगे, पहला स्टेप में आपका सब कुछ कॉमन रहेगा, ये आ गया। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप
डिवीज़न को सॉल्व करेंगे जैसा कि कहा गया है। सबसे पहले आपने ब्रैकेट को ऑफ कर लिया, ब्रैकेट के बाद अब आप डिवीज़न सॉल्व करेंगे। तो डिवीज़न करेंगे तो आपका इस तरह से आ जाएगा, 6 में 12 में 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 3 आ जाएगा। इसके बाद आप करेंगे मल्टीप्लिकेशन, आपको ये दिख रहा है, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन है, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा और 6 9 जा 54 आ जाएगा। देन आप सब्सट्रैक्शन कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन के सिंपल क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें कोई भी लॉजिक नहीं लगाना होगा। सिर्फ आपको क्या करना होगा, जो बेस है आपका बोर्ड मास, उसी बोर्ड मास को एक एक आपको रख के सॉल्व करना है। अगर ब्रैकेट नहीं दिया है तो आपको सीधा डिवीजन करना है, ब्रैकेट दिया है तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट को ब्रेक करना होगा। और सबको पता होता है ब्रैकेट को ब्रेक करने के पहले ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों को मिनिमाइज किया जाता है, कम से कम किया जाता है। मतलब आपका जो यहाँ पे ब्रैकेट दिया गया है, इसके अंदर जो गिवन संख्याएँ हैं, नंबर्स हैं, पहले आपको इन्हें सॉल्व करना होगा, उसके बाद आपका ये ब्रैकेट ख़त्म होगा। देन आप बोर्ड मास को अप्लाई कर देंगे, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, बेसिक क्वेश्चन जो नॉर्मल एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपका यूपीपी हो गया, आरपीएफ हो गया, उनमें सिंपल क्वेश्चन मिलते हैं, कभी कभी उनमें भी हाई लेवल के क्वेश्चन मिल जाते हैं। अब हम आपसे बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन की। सबसे पहला मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है आपका सब्सटीट्यूशन। इट मीन्स प्रतिस्थापन। देखो प्रतिस्थापन क्या होता है, जब किसी चीज़ को आप एक जगह से दूसरी जगह स्थापित करते हैं वो आपका प्रतिस्थापन कहलाता है। मतलब किसी के प्रति किसी और चीज़ को स्थापित करना या गिवन दिए गए वैल्यू को कहीं पे पुट करना, साइन को कहीं पे पुट करना। अब देखो प्रतिस्थापन में अगर आप देखेंगे एक क्वेश्चन दिया गया है, यदि प्लस का मतलब माइनस है, ध्यान से देखिएगा, यदि प्लस का मतलब या प्लस मीन्स, चलिए आप लिख लीजिए, यदि प्लस मीन्स माइनस है, डिवाइड ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं। माइनस मीन्स आपका मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन मीन्स आपका एडिशन है एंड डिवाइडेशन मीन्स आपका माइनस है। तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। अगर हम प्लस को भाग ले लें, माइनस को गुणा ले लें, गुणा को धन ले लें और भाग को माइनस ले लें, मतलब एडिशन को हम डिवीज़न ले लिए, मल्टीप्लिकेशन को हम सब्सट्रैक्शन ले लिए, एडिशन को हम मल्टीप्लिकेशन ले लिए और डिवीज़न को हम नेगेटिव या सब्सट्रैक्शन ले लिए। तो उस केस में आपको बताना है 54 + 6 - 3 × 15 भागे 2, इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन गिवन है। इसके बाद 4 ऑप्शन रहेंगे जिसे आप करने। अब देखो इसमें गलती कहाँ होती है, नॉर्मली लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं और डायरेक्ट इसको सॉल्व कर देते हैं। नहीं करना है आपको, इसीलिए कहा जाता है ये प्रतिस्थापन है। सबसे पहले आपको इसमें किसी चीज़ को स्थापित करना होगा जो आपके क्वेश्चन में गिवन है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि प्लस एडिशन को निगेटिव ले लीजिए, वो डिवाइड कर दीजिए। मतलब आपका 54 है, यहाँ पे आपका प्लस है, मैं पेन चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपका एडिशन है और आपको दिया गया एडिशन को डिवाइड कर, यहाँ पे आप क्या करेंगे, डिवाइड का चिन्ह ले लेंगे, ठीक। इसके बाद दिया गया 6 - 3, यहाँ पर आपका क्या है, माइनस है और आपको भी पता है कि माइनस को प्लस दिया गया है कि माइनस का मतलब है, सॉरी मल्टीप्लिकेशन है। देन आपका यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है और मल्टीप्लिकेशन का मतलब दिया गया है एडिशन, डिवीजन का मतलब दिया गया है -2। अब आपको ये चीज़ सॉल्व करनी है। सबसे पहला काम इसमें करना होता है आपके सब्स्टिट्यूशन में कि दिए हुए क्वेश्चन में जो भी चीज़ दी गई है उसको आप स्थापित कर लीजिए। अब आपने इसमें क्या किया, इसमें वो चीज़ें स्थापित कर ली। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने का आपका तरीका वही होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, आप डिवीज़न करेंगे। अगर 6 का टेबल आप पढ़ेंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा एंड मल्टीप्लाई 3 + 15 - 2 = ठीक है। एक स्टेप हुआ आपका, आपने सबसे पहले डिवीज़न किया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो आपको पता 9 3 = 27 होता है, प्लस 15 - 2 जो भी वैल्यू आएगी आपकी। इसके बाद आप एडिशन कर देंगे। 27 में जब आप 15 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 42 आ जाएगा।
ये आपका, उसके बाद 42 माइनस 2 40 आपका ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इसी तरह से आपको प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन करने होंगे कि क्वेश्चन में कुछ दिया रहेगा। दिया रहने का मतलब ये है कि हर एक सिंबल का कुछ ना कुछ डिफर सिंबल दिया होगा। यहाँ पे आपको ये दिया गया, हो सकता है इसका अपोजिट मिल जाए, कुछ भी मिल सकता है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करने हैं, क्वेश्चन में जो मीनिंग दी गई है, यदि इसका मतलब ये और इसका मतलब ये है, उसको सबसे पहले आपको दिए हुए इक्वेशन में पुट करना होगा। पुट करने के बाद आप अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपका कौन सा था, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन इस तरह से मिलते हैं। अगले लेक्चर में मैं आपके इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल करवाऊंगा। आज मैं केवल और केवल कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ। इसके बाद है, ठीक है, ये तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था कि अगर सब्स्टिट्यूशन टाइप का है तो उस केस में आप क्या करेंगे। अब इंटरचेंज की बात करते हैं। सेकंड टाइप आपका होता है इंटरचेंज साइन। इंटरचेंज साइन में क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन में गिवन होगा, ऐसा नहीं कि आपको अपने हिसाब से करना, क्वेश्चन में गिवन होगा यदि सिंबल प्लस और माइनस तथा संख्या 6 और 4 को एक दूसरे से, क्वेश्चन को समझिएगा, एक दूसरे से बदल दिया जाए तो इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, तो इक्वेशन का क्या मान होगा। जैसे आपको दे दिया जाए इक्वेशन 6 + 12 -6 इज इक्वल टू 0, 6 - 8 / 4 इज इक्वल टू 0, 6 / 4 × 8 इज इक्वल टू 0। ये आपको ऑप्शन में दे दिया जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन दे दिया जाएगा यदि चिन्ह, यदि सिंबल प्लस एंड माइनस और नंबर संख्या 6 और 4 को एक दूसरे से बदल दिया जाए। इंटरचेंज साइन आ रहा है कि हम प्लस को माइनस ले लें, माइनस को प्लस ले लें, 4 को 6 ले लें, 6 को 4 ले लें, तो उस केस में आपकी कौन सी इक्वेशन लाई करेगी, कौन सी इक्वेशन सही होगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों में आपको कुछ नहीं करना है, केवल सभी जो दिए गए हैं, जितने भी इक्वेशन दिए गए हैं, उनमें आपको सिर्फ और सिर्फ साइन और नंबर चेंज करने होंगे। और ये भी ध्यान देना, 6 को 4 और 4 को 6 करना है, मतलब उस इक्वेशन में ये दोनों नंबर्स होने चाहिए। ये नहीं है कि यहाँ पे आपको 2 6 दिए गए हैं तो आप इसको 4 कर देंगे, नहीं, ये गलत है। क्या कहा क्वेश्चन में, 6 को 4, 6 और 4 को एक दूसरे से बदल दिया जाए, मतलब वहाँ पे दोनों नंबर होने चाहिए। एक नंबर होगा तो आप चेंज नहीं कर सकते हो, तो आपका पहला ऑप्शन अपने आप गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों 6 हैं। 6 को आप 4 से इंटरचेंज नहीं कर सकते हो क्योंकि दूसरे डिजिट 4 अवेलेबल नहीं है। अब सेकंड में आइए, सेकंड में क्या कह रहा है, 6 और 4 दोनों अवेलेबल है, 8 भी अवेलेबल है, और लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है, प्लस एंड माइनस, प्लस को माइनस और माइनस को प्लस करना है, तो उस केस में आप नहीं कर सकते हो, तो ये भी गलत होगा। अभी देखिएगा, अभी इसी से आपको आंसर निकलेगा। इसमें भी सेम कंडीशन आएगी, 6 को 4 लेकिन प्लस और माइनस नहीं है, तो ये भी गलत हुआ। अब देखिए, ये तो हो गया अकॉर्डिंग टू नंबर। अब आप अकॉर्डिंग टू साइन आइए, यहाँ पे क्या है, प्लस है, यहाँ पे माइनस है। अगर आप 6 - 12 + 6 कर देंगे तो उस केस में क्या आएगा, 6 6 12 0 आ जाएगा। मतलब आपका ये वाला इक्वेशन लाई कर रहा है कहीं ना कहीं, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है कि आपको कॉन्सेप्ट दोनों देखना है। दोनों का मतलब है कि नंबर पे जो डिपेंडेंसी है और जो सिंबल पे डिपेंडेंसी है, इन दोनों को देखना पड़ेगा, तभी आपके क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। तो आपने इसमें देखा कि किस तरह से हमें सॉल्व करना है। आपको नंबर भी देखना है, सिंबल भी देखना है। आपने पहले नंबर उठा के देख लिया, इक्वेशन मिल गई। अगर सिंबल में भी आपको नंबर में भी आपको कोई इक्वेशन 0 मिलती तो वो कंपल्सन था कि वो चीज़ सिंबल में भी 0 आनी चाहिए। जैसे इसी इक्वेशन को अगर आप सॉल्व कर लेंगे और ये जब आप नंबर इंटरचेंज करेंगे उस केस में 0 आ रहा है, तो नंबर के साथ साथ जब आप इसका साइन चेंज करेंगे तो उस केस में भी ये 0 आना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आपका लाई करेगा।
तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मैथमेटिकल ऑपरेशंस में मिलते हैं। इसके जितने भी न्यूमेरिकल हो सकते हैं, जितने भी, वो मैं अगले लेक्चर में कराऊंगा, लेकिन आप ट्राई ज़रूर करिए। जो मैं हर एक लेक्चर में कहता हूं कि बेटा जब तक आप नहीं करोगे कोई भी माई का लाल आपको नहीं सिखा सकता है। तो इसकी आप प्रैक्टिस करिए। मैंने बता दिया कि कितने टाइप होते हैं। एक आपका नॉर्मल होता है जो डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड आ जाता है। दूसरा आपका सब्स्टिट्यूशन होता है जिसमें ऑलरेडी दिया होगा कि कौन सी संख्या, कौन से नंबर को, कौन से चिन्ह को आपको किस चिन्ह में रखना, मतलब किस सिंबल को आपको किस सिंबल में कन्वर्ट करना है। सेकंड आपका रहेगा इंटरचेंज, कि कहाँ पे किस किस को इंटरचेंज किया जाता है। तो इसके क्वेश्चन आप करिएगा। इसके आगे न्यूमेरिकल मैं अगले लेक्चर में करा दूंगा आपको।